अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है वो जान लो, पहले जान लो। जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो वेरी फर्स्ट थिंग, वॉट एवर यू हैव लर्न इन प्रीवियस 2 years, 2.5 years, you are going to apply that knowledge. You should learn how to apply that knowledge. That is one first outcome. You should learn how to apply that knowledge and come up with something, create something. Okay, that is one thing. Second thing, what we expect from you, I'm making it very clear, understanding the need and then come up with the solutions. That is the second outcome which we would like you to understand. That is the engineer's work. Understand the need. Need could be your societal need or need could be your personal need. Anyway, whenever you see anything which is where there is a gap, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस गैप को, उस सॉल्यूशन को कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये दूसरा चीज है। तो वो नीड कैसे देखना है आजू बाजू में अपने, और उसको आप आइडिया में कैसे कन्वर्ट करना, राइट। थर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। इफ यू probably after graduating, if you plan to come up with your own venture, own company, you design certain product और वो प्रोडक्ट को मार्केट में आपको लेके आना है, तो वो भी आपको उसमें से समझ में आना चाहिए जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, because there you will come across lot of difficulties. First and foremost, for any startup मतलब जो अपना कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, छोटा कंपनी जब स्टार्ट करते हो आप उसको स्टार्टअप बोलते हैं। तो फॉर एनी स्टार्टअप, फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, द वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट any person would come across is money. That is what exactly we were discussing just now. When you have to calculate a project cost, why this particular component is given? Because you also would have certain budget. आपका भी एक बजटरी कंसर्न होगा, और फिर आपको ये जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसका कॉस्टिंग कितना है एंड हाउ दैट कॉस्टिंग इज कैलकुलेटेड, देन दैट आल्सो यू नीड टू लर्न, बिकॉज़ सेम थिंग विल हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन कंपनी। आपके पास एक लिमिटेड बजट रहेगा, उसमें आपको पूरा कंपनी का कारोबार करना है, स्टार्टिंग का सब कुछ देखना है, और पैसे कम पड़ रहे हैं तो आगे जाके उसको रेज करने हैं पैसे, फंडिंग जिसको बोलते हैं। This thing you have to learn. So you have to come first consider what is your budget. So by an average, if I have to tell you 5,000 rupees per student, इतना minimum budget पकड़ के चलो। 5,000 rupees per person, 3 लोग हैं तो 15,000, 4 लोग हैं तो 20,000, इतना पकड़ के चलो बैंक का, इतना तो खर्चा आता ही। तो उसके हिसाब से उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉस्ट वगैरह मत पकड़ो, मैंने प्रोजेक्ट का कॉस्ट बोला है। रिपोर्ट इज योर सबमिशन, only the components, procuring those components, building the prototype, ये cost में होता है। तो 5,000 rupees is not a big amount for this particular project. A minimum 5,000. If you are comfortable, you can consider raising it. For every group, minimum is 5,000 because you have earned 5,000 rupees a month in the last semester. So minimum is 5,000. Maximum could be anything depending upon you. So you have to come up with a one figure, 20,000 rupees suppose. और फिर कंपेयर करो ना, 20,000 इज योर बजट, सो देन यू कंपेयर, नाउ यू हैव अ बेस्ट नंबर, बेस्ट फिगर 20,000। जो सर बोल रहे थे मिनिमम कॉस्ट, मैं वो नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, एक आध प्रोजेक्ट का मिनिमम लेके उसके हिसाब से वेटेज लेने का, वो करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप 20,000 बजट लेके चलो। इफ योर प्रोजेक्ट वेरी वेल कैन फिट विद इन द ईयर, आप 5 out of 5 दो। अगर इफ योर बजट इज एक्सीडिंग, ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंसीडर। But the idea is such a great idea and which has a potential of getting converted into business or some product, then you try to raise the money. वो भी कर सकते हो आप, आपका बजट बढ़ाओ और जस्टिफाई करो, हाँ मैं इतना आइडिया अच्छा है, मैं मेरे पापा से 50,000 उठा रही हूँ, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जस्टिफाई इट, वी विल अप्रूव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हेन यू आर सेइंग 5 out of 5 and when you say less budget रहेगा तो भी आपने कम किए मार्क्स, वैलिड ही नहीं है, मेरे ख्याल से वैलिड नहीं है। if any other guide can contradict, then you are welcome. Depends on the application. Yeah, obviously
डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। तो दोनों आपको एक्चुअली उसमें और एक पैरामीटर बढ़ता है, एप्लीकेशन भी देखना है, फिर उसका कॉस्टिंग भी देखना है, तो उसको भी वेटेज वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इंपॉर्टेंस भी देखना है, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, 20,000 is your project, say for example, and if you can fit within the ये, and that is where guide comes in picture to shortlist your projects। तो एटलीस्ट गाइड ने ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो कोई ऐसा नहीं हो कि किसी को पैसे ही नहीं लगते और किसी को बहुत ज्यादा पैसे लगते, इतना वेरिएशन मत रखो। तो वो कॉमन आप रखो, मतलब कंपेरेबल रखो प्रोजेक्ट। सो कॉस्टिंग पार्ट everybody has understood how to take care of. Is component availability. Now again here, tell me what makes you to give food? Easily available आहे, म्हणजे जर खराब झालं तर Now see calculation in your notebook. Easily available. For that, you need to first list down different components which you require for each and every project. So 10 such projects when you compare, it is for all 10 you should be noting down exact components which are required. Have you done that exercise? So if I tell you human being skin as a touch screen, can you show me different components which are required for that project? Show me in the list. Here. Presentation. in the present. Obviously, you should add. You should add, right? Okay, show me on the notebook. Word file. Show me, please. These are traffic light. No. I have pointed out one specific. Just tell me what exactly you are doing in this project. Phone. It is an extension on our skill. The means our phone is a compact device. Some part of it cannot be used, like वरचं वॉल्यूम म्हणजे जिथे कॉम्पोनेंट्स नाही होत तर ते स्क्रीन हातावर येणार तुमच्या आणि मग तुम्ही यूज करू शकता. Mobile screen is going to be projected In our on the arm. हां स्किल. ठीक है. सो यू कॅन इझिली मीन्स आपले जे व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी आहे त्याच्या थ्रू ते टच होणार. Vibrating frequency of what? बॉडीमध्ये जी फ्रिक्वेन्सी होते ना व्हायब्रेशननी म्हणजे हात लागणार ना स्किनवर. So you have to press it over there so it at will the be point open. somewhere. हां So what will happen if when you press it? स्क्रीन येणार सेम जी आता इथे दिसते ती हातावर येणार. तर मी ओपन केलं तर हा ॲप ओपन होणार. ह्याच्यावर हा ॲप ओपन करायचा, त्या ॲपवर दाबलं जसं स्क्रीनवर करतो फक्त हातावर करायचं. How that is going to be projected on a screen? बायो हां That screen, mobile screen, how it is going to be projected on screen? That is my question. What is the component that is going to be used? पिको प्रोजेक्टर. So costing, you have not considered cost of pico projector. Total cost is 5288. येस. You have not considered cost of pico projector then. Sir, this cost is 25,000. 5288. Yeah, but वो उधर ऐड नहीं किया हम लोगों ने, Why? but वो रह क्या करूँ? रह गया? गाइड को दिखाया नहीं कॉस्टिंग? गाइड को दिखाया कि नहीं दिखाया कॉस्टिंग? क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? That is why I particularly pointed out that ये ना, तो मतलब आपका पूरा मैट्रिक्स गलत है. Is it this way are you going to work in industry? Without discussing with the mentor, without discussing with the boss, when there is a meeting you present something, which is then will be proved wrong. Then वो कंपनी का मीटिंग का टाइम बर्बाद, खर्चा बर्बाद, लोगों का टाइम बर्बाद. ऐसे करने वाले हो without preparation you are going to present simply.
This was a teamwork divided in each of one. So they gave me the input. I prepare the matrix. Wrong. This is not the way group leader works. I am also a leader, right? I am heading the department. So I am a leader. I cannot simply approve. Somebody comes with something, I cannot simply approve that. Have you cross-questioned your team members as a leader? The leader क्यों चुना गया? And if you say that simply they gave and I have entered, as a team, you fail there and there itself. This is also one of the outcomes of project work. As a team, how to learn how to work in a team. Next time, if you tell me this girl is not working properly, this is not attending, she is not attending, she is not attentive, she is not contributing, you as a team fail. And of course, leader. This also is the outcome. So that shows that you have not taken into account all the components. This is one example, sample मैंने ले लिया. वैसे मैं शायद अगर देख लूँ तो पॉइंट आउट करूँ और ज़्यादा. और see project when you are selecting, is there an actual need of this? You said some button is difficult to press. That's why you are projecting. And the cost of projector itself is 25,000. You offset. तो उसके लिए मैं मेरा मोबाइल का डिजाइन चेंज करूं या कस्टमर को बोलूं, यूजर को बोलूं आप पिको प्रोजेक्टर लेके स्क्रीन पे. That means what is the idea? What is the need? Topic as a project, the main focus, the first and the most important thing is that project should address one of the existing problems in the society or wherever, in maybe in society or a particular workspace or anywhere. So it should address a problem. अब मुझे बताओ जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है ह्यूमन स्किन एज अ टच स्क्रीन, डू यू थिंक ये कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है? अगर हमने वो स्क्रीन वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही, वो एग्जिस्ट करेगा, करता रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? क्यों आपने वो सिलेक्ट किया? ये फैंसी चीज है ना. कोई रिसर्च कर रहे हो क्या आप? ये भी हो सकता है कि हम इस फील्ड में रिसर्च करना. सो बेसिक एग्जांपल में बोलते हैं, सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन से पहले का लैंडलाइन फोन हुआ करते थे. उनके प्रॉब्लम्स क्या थे? वो एक जगह पे स्टेशनरी रहते थे. हमें जब भी कम्युनिकेट करना होता था हमें वहां पे जाना पड़ता था. उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम समझ में आई, है ना स्टूडेंट्स, हमें एक प्रॉब्लम समझ में आई कि कैन देयर बी अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो पोर्टेबल हो, जो क्या हो, पोर्टेबल हो. तो वहां से एग्जिस्ट हुआ या इन्वेंट हुआ पेजर्स. अगर आपको याद होगा पेजर करके हुआ था जहाँ पे आप मिस्ड कॉल करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा. फिर वहां पे एक प्रॉब्लम था कि हमें सिर्फ नोटिफिकेशन आता था, हमें जाके किसी पीसीओ से कॉल करना पड़ता था. तो फिर प्रॉब्लम था कि नंबर तो आ रहा है हमारे पास बट हमें फिर से एक लैंडलाइन सेटअप ढूंढना पड़ रहा है जहाँ पे हमें कॉल करने के लिए जाना पड़ रहा है. तो फिर वहां से इन्वेंट हुआ सेल फोन. तो आप देखोगे लैंडलाइन फोन से पेजर का डिस्कवरी और पेजर से फिर सेल फोन का, ये एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा था. आप समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे ही whenever you select a particular project, it should address a particular problem. It should not be a fun game. समझ में आ रहा है मेरी बात को? जितना ज्यादा वो प्रॉब्लम को, और जरूरी नहीं कि प्रोजेक्ट बहुत फैंसी हो, अगर उसका प्रॉब्लम जिसपे वो काम कर रहा है, जिसका वो सॉल्यूशन है, वो प्रॉब्लम अगर बड़ा है और आपका प्रोजेक्ट छोटा है, then it is also a great invention. समझ में आ रहा है मेरी बात को? आपका प्रॉब्लम को वो सॉल्व भी नहीं कर रहा और आपने करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट में खर्चा कर दिया, it is of no use. So what you should focus on is the problem to which your project will address. Right? See the invention जो होता है ना, वो invention की बहुत, जैसे सर ने बोला, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डाल के, पैसा डाल के बहुत बड़ा इन्वेंशन की भी जरूरत नहीं होती है. प्रोडक्ट देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो वेरी सिंपल था. ये आइडिया हमारे मन में क्यों नहीं आई? कितने सारे आप शार्क टैंक देखते रहोगे, शार्क टैंक, उसमें आइडियाज आर वेरी सिंपल बट द वे यू इम्प्लीमेंट द आइडिया मैटर्स अ लॉट इन मेकिंग द बिजनेस सक्सेसफुल और द स्टार्टअप सक्सेसफुल. तो ये आप फैंसी चीजों के पीछे मत जाना. जब आप प्रोजेक्ट आइडिया सिलेक्ट कर रहे हो तो यूज नीड देखो, फिजिबिलिटी देखो,
और ऑब्वियसली कितने अच्छी तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऑब्वियसली दैट इज फिजिबिलिटी. तो बहुत सारे आइडियाज. नाउ दिस प्रॉब्लम, व्हाई दिस इज अराइजिंग, you have not discussed this with the guide. That's why I'm again and again stressing, emphasizing on the fact that each and every day to day basis पे you have to interact with the guide, because guide is experience. He or she knows what is feasible, what is not feasible, what could be done, what not could be done. On the internet you will get n number of things, but everything is not possible here to implement. तो एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करने के 10 रियलिस्टिक प्रोजेक्ट. फैंसी नहीं चाहिए आपको. समझ में आया? फिर से डिसीजन मैट्रिक्स पे जाओ. Components availability, how you are going to quantify, you tell me. What has been told to you? मतलब सपोज आपने 4 दिए और किसी को 2 दिए, तो जब आप क्वांटिफाई करते हो तो ऐसे ही मन से करते हो या कुछ आपने रखा रहेगा, कुछ लिमिट रखा रहेगा? बोलो. Board in that particular project like LPC, which cost 4,000. If that while making prototype or making the project or doing some research, तो बोर्ड खराब झाला तर परत बोर्ड तो घेणं लगेच, आणि IC पण मिळत नाही सध्या मार्केटमध्ये, तर ते त्याचं कॉम्पोनंट इझिली अवेलेबल नाही होणार, म्हणून त्याला 2 मार्क दिले. आणि इझिली अवेलेबल झाला तर जास्त मार्क, 4. 4 आणि 3 कधी दिले? डिपेंड्स ऑन दी कॉम्पोनंट लिस्ट. जे जे कॉम्पोनंट्स आहेत ते ऑनलाईन किंवा स्टोअर्समध्ये जाऊन इझिली अवेलेबल असतील त्याप्रमाणे दिले मार्क. सो हॅव यू मेड दिस काइंड ऑफ टेबल? 3 कधी द्यायचे, 4 कधी द्यायचे, 5 कधी द्यायचे, असं टेबल केलं? एक रेशो ठरवायला हवा, स्केल हवी होती की इकडे एवढं असेल, या प्रमाणात अवेलेबल असेल तर एवढे मार्क्स, हे असेल तर एवढे मार्क्स, किंवा टाइम लिमिट. एखादा कंपोनंट तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर केला तर तो यायला तुम्हाला किती दिवस लागतात. सो देअर शुड बी सम पॅरामीटर्स की याच्या बेसवरती आम्ही डिसिजन घेणार की किती मार्क्स द्यायचे. स्केल हवी होती. See, if the project has got 10 components, out of 10, some components may be available easily, some components may not be available easily. How you are going to rate? How you are going to give marks then? If there is one particular thing, I can understand. Simply you can say available, not available. But there are 10 components out of which 5 are available, 5 are not available easily, 2 are not at all available. Then how will you rate? Cost is different. Cost हो गया. Availability I am talking about. See, first, with the help of guide, you should make this table, clear-cut table, which tells you how I am going to take into account different scenario, different situation. 10 parts है, 100% parts है, उसमें से 50% available, not available. ये सब देखना पड़ेगा. And that is where your fancy projects will cause trouble. क्योंकि उसके पार्ट्स आपको पता भी नहीं रहेगा शायद कौन से यूज होंगे, अवेलेबिलिटी क्या है. तो जितने आप बहुत वेग प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे उतना डिफिकल्ट जाएगा आपको कंपैरिजन के लिए. सो दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्टिंग प्रॉपर प्रोजेक्ट्स इज कम्स इन पिक्चर. Age of operation. Now coming to the third, age of operation. What kind of operation you are talking about? The system which we are making that can be easily operated on User point of view? user point of view. That all depends upon your design. How can you decide a project here? That is one of the points which you have to address while making your project. It should be easily operative. Age of operation is something which you have to ensure while doing the project. How you are taking into account right in the beginning. If you are talking about user, absolute point ही गलती है. Age of operation. किसका operation?
शायद वो मीनिंग नहीं है उसका। यूजर को कितना इजीली उसको ऑपरेट करने को आएगा। एज ऑफ ऑपरेशन चैलेंज, एज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा शायद, पता नहीं। ये आपके वीडियो में था या सर ने दिया? एक ही वीडियो आपने रेफर किया, मल्टीपल लिखे? वो सर की एक ही वीडियो। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बुक्स रहेंगे ना, सिलेक्शन मैट्रिक्स रहेगा, एज ऑफ ऑपरेशन, और ये कैसे डिसाइड करोगे आप? 4, 5, 3 आप ऐसे ही, हाँ ये तो इजी लग रहा है मुझे ऑपरेट करने के लिए। त्याचे पण पॅरामीटर्स आहेत की कशाच्या बेसिसवर तुम्ही ठरवणार 5 स्टार। और यूजर का तो वैलिड ही नहीं है। यूजर अगर आप पकड़ रहे हो एज ऑफ ऑपरेशन, तो ये वैलिड पॉइंट है। फिजिबल आहे की म्हणजे युजर पॉइंट ऑफ व्ह्यू कॉम्प्लिकेटेड ते डिझाईन आस्पेक्ट झाला तुझ्या प्रोजेक्टचा। हा, तू असं म्हणू शकता तुम्ही की युजेबिलिटी आहे का सोसायटीला, सोसायटीला युजफुल आहे का, दॅट वुड बी अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। कि मैंने 100 इंटरव्यू ले लिए, 100 फीडबैक ले लिए, उसमें से इतने लोगों ने बोला हाँ चाहिए, then that's why I'm making the project. This could be like survey. survey. This could be one of the point of selection. Whether this is really needed. So I have taken 10 feedbacks, 15 feedbacks, 50 feedbacks, and then yes, I'm saying ये तो ये point गलत है, आप दूसरा point replace करो उधर। ये जो मैंने बोला शायद आप कर सकते, उसको एक प्रॉपर वर्ड ढूंढो, ये जो चीज मैंने बोला। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, what differentiation? How different is our product if there is a system that is already existing in the market? So how differently are we going to make within less cost, or how easily it will be available for the user? That is innovation. So innovative index you are eating. Differentiation क्या होता है? That is innovation ना? How innovative the project is. Show me the decision matrix. How you have come up with the 4 marks, 3 marks, 2 marks. What made you to give 2 marks? Somewhere you have given 1 mark. पेपर में लिखा, कहाँ पे किया कैलकुलेशन? किया? Group discussion. Group discussion has to be there on the paper also. Quantification है ना ये? 1 mark. How did you give 1 mark to the project? Metal and plastic. Why not 2? Why not 1.5? See, you are leaving a chance. You are just कि मुझे अगर ये प्रोजेक्ट करना है तो मेरे मन से इधर 5 देके मैं कुछ भी करूँ. क्राइटेरिया शुड बी ऑन द पेपर, जिसको चैलेंज नहीं होना चाहिए. इसके 100 marks are given for this semester. Just plan. Implementation next semester. है ना? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. एक रात का काम नहीं है ना ये. चलो ये कैलकुलेशन मुझे चाहिए पेपर में. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसी. दिखाओ कैलकुलेशन. आपने कैलकुलेशन दिखा इधर किया. Technology competency, how did you decide? If the technology is new for us and we have to learn it, means like MQTT, like that technology we have to learn from the base. So it will take time to implement the project. So we are giving the less marks for it. And if it is LPC or 8051, which we have studied, then we have given 5 marks or 4 marks. So show me calculation. It is based means Show me calculation on the paper which you have done. Okay, I accept. Whatever you said is accepted.
this was calculated by the components, means developing board which we are using in this. हाँ तो आपने जस्टिफिकेशन किधर ना पेपर पे किया रहेगा ना. The 1 mark you have given smart cradle system 1 mark. Which points you have considered for technical competence to give 1 mark? There are more interfacing in the cradle system, like for the swing, swing खेचायचं असेल पाळणा तर त्याच्यासाठी वेगळं इंटरफेसिंग आहे. ते सगळं एकत्र आणणं, ते सगळं शिकणं, त्याच्यासाठी वेळ जाणार. प्रत्येक इंटरफेसिंग वेगळं वेगळं शिकावं लागणार, म्हणून त्याच्यात जास्त टाइम कन्झ्युम होणार ते शिकण्यातच, म्हणून त्याला 1 मार्क दिला आहे. पेपर पण किती क्वांटिफाय केलेलं आहे ते दाखवा मला. पेपरवर तुम्हाला टेक्नॉलॉजीची लिस्ट करावी लागेल, त्याच्यामध्ये काय काय आहे इम्प्लिमेंट केलेलं आणि त्याच्यानुसार त्याला मार्किंग करावं लागणार. स्मार्ट क्रेडल सिस्टम में क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको? interfacing of the each components which features we are giving in the cradle For system. every project there will be interfacing. Yes, but it is based on the development board also, or the technology like Raspberry Pi. So what technology you plan to implement with a smart cradle system? Since you are given 1 mark, I am asking. We are taking a board, like we are going to design a board with where all the interfacing are going to be there on that side. टेक्नोलॉजी बोलो मुझे. कौन सा कंसीडर किया जो इतना पॉसिबल नहीं है आपको? You are not competent enough, ना? So which technology is that? I want to know. तो जो एक फीचर आहे की पाळणा ओला झाला असेल तर ते बजर वाजणार, तर ते रेनड्रॉप सेन्सरने तर पॉसिबल नाही आहे. सो त्याच्या जागी कुठलं ते सगळं शोधण्यापासून बघायचं त्याच्यात, म्हणजे त्या फीचरला इम्प्लिमेंट करायला काय टेक्नॉलॉजी यूज होणार, तर त्याच्यामध्ये आम्हाला शिकण्यासाठी काय करायचं, म्हणून त्याला 1 मार्क. सर्चिंग ऑफ द टेक्नॉलॉजी एक वेगळी गोष्ट झाली आणि इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द टेक्नॉलॉजी एक वेगळी गोष्ट झाली ना. सो सर्चिंग कंपोनेंटमध्ये आलं, दॅट इज तुझं कंपोनेंट अवेलेबल करताना किंवा प्रोजेक्ट कॉस्ट काढताना तू कंपोनेंट सर्च करणार. So you have given 3 marks for project component availability, and now you are saying sensor we don't know. रेनड्रॉप सेन्सरने होतं, पण त्याच्या जागी आम्ही जर दुसरा घेणार आहोत. Then if you don't know, then you should have given component availability. वहीं पे 0 हो जाता है आपका. So I hope आज कितने आवर्स रहते हैं आपको? 8:30 to 12:30. 8:30 to 12:30. So it's 12 o'clock. चल रहा है घड़ी? Yeah. So almost I think we have done with the discussion today. Because if your group has not taken into account all these things, I am not expecting other groups to do the same. Because these points, like I have discarded one of the parameter itself. So first and foremost thing, finalize parameters today. Vinod sir, is he going to come? Yes, yes. Sit with him and finalize. He will come to me definitely, and along with all the gates, we will discuss. He'll give you parameters. Students, you have to meet Vinod sir once we finish this, and understand whatever discussion that I have done. This I'll help you talk about it. So that watch that video again, and then you come up with a proper matrix. This is a huge work. It's not that रात को बैठे and then you calculated something, some 1 mark, 2 mark here and there you have given, and ultimately give the highest marks to one which you feel is good project. Not this way. You have to do this exercise very seriously and come up, give justification to each and everything. So this is probably you may have to use 100 pages notebook for only doing this. It's not easy. That is why we were insisting कि आप ऐसे ही उठा के इंटरनेट से मत लेके आओ प्रोजेक्ट, आपको प्रॉब्लम होगा. And last time I specified the project could be simple. Like simple, एक सर ने last time example दिया था, 100 फैंस लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग सर्किट्स पे, और वो फैन फेल्यूर डिटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम डिजाइन किया हुआ कंपनी का रिक्वायरमेंट है. Just by looking at it, you may feel it's very simple. क्या करना है, सेंसर्स को बिठाना है सब जगह पे और उसका डेटा कलेक्ट करना है. मल्टीपल पॉइंट्स पे डेटा कलेक्ट करना भी आपको डिफिकल्टी लेवल पजेस कर सकता है. I'll give you one simple example. You will probably be able to understand.
करीबन 10 साल पहले मैंने मेरे एक ग्रुप को प्रोजेक्ट दिया था, तब मैं ग्रुप गाइड हुआ करता था। तो उसने एक प्रोजेक्ट दिया था मैंने, यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर और टीटीएल टू यूएसबी कन्वर्टर। आज आपको मिलता है सिंपल कन्वर्टर, क्योंकि आप 8051 का किट रखोगे उसमें यूएसबी रहता है। सो सिंपल एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्टर, आपको आजकल देखोगे आप यूएसबी कन्वर्टर मिलते हैं आपके सब जगह पे। आपने सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर, इट वाज सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर ओनली, बट इट वाज अवेलेबल इन द मार्केट। बट देन I decided to implement it using that particular chip, and I decided to make it as a simple prototype. 50 रुपए में मिले तो मार्केट में, लेकिन you understand how you convert those signals, convert it into fit it on a USB, ये कैसे convert करना है signals. So it could be, it's a very simple thing. A designer or probably those who are well versed with the thing can do it in one day, but उसको दिमाग बहुत लगता है ट्रबल शूटिंग करने के लिए, वो आईसी के लिए, वो आईसी सोर्स करने के लिए, वो आईसी मैन्युफैक्चरर के साथ बात भी किया स्टूडेंट ने, कंपनी के साथ, कंपनी अब्रॉड का कंपनी था, उनके डिजाइनर्स के साथ बात किया, आपको भी डिफिकल्टी आए उनके साथ बात करके उन्होंने रिजॉल्व किया और फिर पेपर पे और एक्चुअल सर्किट बोर्ड पे वो इम्प्लीमेंट कर पाए। आज कंपनीज मार्केट में दोज मैन्युफैक्चर दिस ना, मिलेनियम टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी है ना, आप लोग थे ना उसमें, कौन था मिलेनियम टेक्नोलॉजीज में थे ना, तो वो क्या करते, कन्वर्टर्स बनाते, मेन प्रोडक्ट दे कन्वर्ट डिफरेंट कन्वर्टर्स, राइट। सीरियल टू पैरेलल रहेगा, सीरियल टू यूएसबी रहेगा, एससीआई टू पीसीआई रहेगा, या फिर और भी अलग अलग डिफरेंट कन्वर्टर जो भी प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से। इट्स अ ह्यूज मार्केट, कंपैटिबिलिटी कर देना डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बीच में। तो इट मे साउंड सिंपल, but if you come out of come up with a product out of it, you can earn money। और अपना अल्टीमेट एम क्या है आप लोगों का? फिलहाल तो पैसा कमाना है ना, तो आपको जस्ट एक आइडिया चाहिए जो प्रॉपर्ली आप इम्प्लीमेंट कर सके। थोड़ा टाइम दो, समय दो खुद को, सोचो एकदम गहराई में जाके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, गाइड को इन्वॉल्व करो।